हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम फ्रॉम पूब्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम फैक्टर थ्योरम करेंगे। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से रिलेट ही है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो आज फैक्टर थ्योरम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। जस्ट इसको समझेंगे कि इसकी स्टेटमेंट क्या है और इसको सम्स में कैसे अप्लाई करते हैं। इसका प्रूफ नहीं करना हमने, जस्ट इसकी स्टेटमेंट समझनी है हमने। तो फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, देन अगर px कोई पॉलिनोमियल है, हमें गिवन है, और उसकी डिग्री या तो 1 है और या उससे ज्यादा है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री या तो 1 है या उससे ज्यादा है, तो एंड a इज एनी रियल नंबर, तो a कोई रियल नंबर है, देन दो है इसके, चाहे तो ये लगा लो तो भी एक ही बात है, चाहे ये लगा लो तो भी वही बात है। इफ pa इज इक्वल टू 0, देन हम बोलेंगे कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस ए फैक्टर हो गया तो हम बोलेंगे कि pa इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेट ही है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को, ठीक है, x माइनस ए कोई लीनियर टर्म से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर आता है, जो भी रिमाइंडर आता है दैट इज अ रिमाइंडर। मतलब कि इसको बोलते थे, जो कि हमारा सॉल्व करके आंसर आ जाता था, तो उसको बोलते थे कि रिमाइंडर है ये हमारा। अब यहाँ पे क्या है कि रिमाइंडर तो है, मान लो कि हमारा रिमाइंडर आ गया p ऑफ a। फैक्टर थ्योरम में क्या है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि जो x माइनस ए है वो px का फैक्टर है। अच्छा, और ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर मुझे पहले से पता है कि मेरा x माइनस ए px का फैक्टर है, तो हम बोलेंगे कि मेरा रिमाइंडर मस्ट है 0 आएगा ही आएगा। तो इस स्टेटमेंट में यही है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि x माइनस ए इसका फैक्टर है px का, और अगर x माइनस ए ऑलरेडी फैक्टर हुआ तो हम बोलेंगे कि रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। इसी से रिलेट एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कि कैसे ये सम्स में अप्लाई होता है। तो देखो कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसको हम px लेट कर लेते हैं कि px का नाम दे दिया, ठीक है। तो हमने चेक करना है कि x माइनस 1 क्या इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का। तो इसके लिए क्या करेंगे, हो सकता था कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास फैक्टर थ्योरम ना होती तो हम क्या करते, इसको इससे डिवाइड कर लेते लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसे मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में समझाया था कि इसको यहाँ पे लिख लेते, इसको x माइनस 1 के साथ डिवाइड कर लेते थे, और रिमाइंडर क्या आता हमारा 0, तो हम क्या देते कि यस ये इसका फैक्टर है अगर होता तो, ठीक है। तो ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना हमने, हमारा बहुत टाइम लेता है। तो हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर थ्योरम है, तो हम इस टाइम फैक्टर थ्योरम ही लगाएंगे। फैक्टर थ्योरम क्या थी कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए, अगर मेरा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि x माइनस ए फैक्टर है। तो सबसे पहले क्या करो, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करो। x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे पुट करके देखो, तो यहाँ पे पुट करो 1 ज़ क्यूब प्लस 1 ज़ स्क्वायर माइनस 2। 1 पुट किया, 1 ज़ क्यूब प्लस 1 ज़ स्क्वायर माइनस 2। तो देखो 1 ज़ क्यूब दैट इज 1, 1 ज़ स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया 0। अगर हमारा आंसर 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px क्या है ये, इससे पता चल गया कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो x माइनस 1 है वो इसका फैक्टर है। तो यही है फैक्टर थ्योरम, जिसके लिए हमें
लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी से सिंपली हमारे सम्स का आंसर आ जाता है। सिंपली हमने लीनियर टर्म जिससे डिवाइड करना है, जिसको पता करना है कि ये फैक्टर है या नहीं, इसको इक्वल 0 के ऊपर रखो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर जस्ट जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसमें वैल्यू पुट करो। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यस इट इज अ फैक्टर, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल ना आया तो हम बोलेंगे कि इसका फैक्टर नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।